अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सूफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़ायरीन को अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ से बिल्कुल शारे इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड पे होटल अमारुल इंडोनेशिया जो हरम शरीफ से बिल्कुल 250 के मीटर के फासले पर रुकाया गया है। यहाँ से हरम शरीफ के मीनारे ये नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह होटल का जो रिसेप्शन होटल से लाइव हरम शरीफ का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सूफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो काफ़िला मक्का मुकर्रमा में जो रुका हुआ है, आज सुबह का नाश्ते का इंतज़ाम इस अंदाज से करा हुआ है। ब्रेड, बटर, मलाई, शहद, जाम, रोटी, उपीट, चने की दाल, टमाटर की चटनी और अंडा, कॉर्नफ्लावर, पानी, चाय, दूध। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के नाश्ते का इंतज़ाम इस अंदाज से करा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। वापसी आ जाओ। खाना खाकर सोने के लिए नहीं आए। और हम भी जो हर बार आपको नमाज़ पढ़ने आओ, नमाज़ पढ़ने आओ, नमाज़ पढ़ो, जाओ तहज्जुद पढ़ो, जाओ ज़ोहर पढ़ो, जाओ असर पढ़ो नहीं बोल सकते। ये हमारा अमल है। हम जितनी मरतबा नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह ताला हमें रूहानी फैज़ से मालामाल करेगा, उतना सवाब देगा। ये ना देखिए कि ग्रुप वाले नहीं बुलाए, उन्होंने नहीं बुलाए, हाफिज़ साहब नहीं बुलाए, खातिब नहीं बुलाए। हम यहाँ आए ही हैं इबादत करने के लिए। याद रखिए, जितना हो सके, जितनी कोशिश कर सके हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। यानी जा कर के जो है काबतुल्लाह में अगर एहराम पहने अंदर मताफ़ में जा कर के नमाज़ पढ़ना है तो एहराम पहन कर के मर्द हज़रात जो है अंदर मताफ़ में जा कर के नमाज़ पढ़ ले। औरतों के लिए तो वही एहराम होता है। जितना कोशिश हो सके सुबह में तहज्जुद के जाने की कोशिश कीजिए, ना फजर की नमाज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर वक्त अपने होटल में गुजारने से हरम शरीफ में गुजारने की कोशिश कीजिए। कुरान शरीफ वहाँ रखे होते हैं, कुरान शरीफ पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, दरूद पढ़ते रहिए। जो कुछ आपको पढ़ना है वो तमाम चीज़ें आप वहाँ पढ़ लेते रहिए। हरम शरीफ है बड़ा बरकत वाला। अब देखो मदीना शरीफ छोड़ कर के आए, हमें अफसोस हो रहा है कि नहीं? मदीना छोड़कर हमें अफसोस हो रहा नहीं, ये भी जब छोड़कर जाएंगे तो भी बहुत अफसोस होगा। अभी जितने दिन हमारे पास बाकी है उसे गनीमत समझ के, कीमती समझ करके अपना वक्त जो है ज़्यादातर होटल में गुजारने से। ज़िंदगी में सोना सबको है, हमें भी नींद आती, आपको नींद आती, सबको नींद आती। हमें घर में जाने में नींद चुकी नहीं, हमने घर में जाने में सुकून से बैठना, हटे मारने बैठना चुका नहीं। ये वक्त बार बार नहीं मिलता। जो लोग गए उनको पूछिए यहाँ की अहमियत क्या होती है। जो लोग वापस गए ना, रिटर्न उम्रा करके हज करके गए, यहाँ की अहमियत क्या होती है उन लोगों को पूछे। हम यहाँ हैं, हमें एहसास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सूफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो हाज़रीन मक्का मुकर्रमा में जो रुके हुए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह मक्के के अंदरूनी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। आने वाले दौर में बड़ी तादाद में जो काबतुल्लाह अमीर लोगों के लिए खोला जाएगा। मेरी गरीब उम्मत इससे महरूम हो जाएगी। इसीलिए कि हतीम उसको ओपन रखो ताकि मेरी गरीब उम्मत यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ेगी तो अल्लाह ताला उसे काबा में नमाज़ पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। समझिए, ये हतीम जो है काबा का हिस्सा है। हमें चाहिए कि हतीम के अंदर भी 2 रकात नमाज़ पढ़ना चाहिए। ये काबा का तारुफ है। और दूसरी बात आपको बताओ, ये काबतुल्लाह का जो शहर है, सारे पिलर
मेराज की तरफ से सामने पिलर से रिंग डाला गया, रिंग डाल के रिंग वो जो रिंग का जो पिलर है वहाँ पर मेराज की रात हज़रत जिब्राइल बुराक जो लाए थे उसी जगह बांधे थे। मेराज की रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो बुराक लाए थे उसी पिलर की जगह बांधे गए थे, जिसकी वजह से सारे पिलरों को एक तरफ रखा गया और उस पिलर को सेपरेट बनाया गया। समझे, समझ आया आपको? मेराज की रात जो बुराक लाए थे वो उसी पिलर की तरफ बांधे थे, तो इसीलिए सारे पिलर एक जैसे हैं, लेकिन ये पिलर सबसे अलग है। और दूसरी बात, वहाँ पर देखो सीधे जाने को वहाँ पर ये बोर्ड नज़र आ रहा आपको, बोर्ड के उस तरफ एक सेपरेट पिलर नज़र आ रहा, दूसरा कलर का पिलर इस तरफ नज़र आता, इस तरफ थोड़ा सामने आके देखो वहाँ पे नज़र आ रहा, समझे, सेपरेट पिलर। हमने उससे पूछा तो उसने कहा या रसूलुल्लाह, मेरी एक आरज़ू है कि आप जिस तरह मुझे आज अपना सवार बनाए हैं, मेरी एक आरज़ू है कल क़यामत के दिन भी मुझ पर सवार हों। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आरज़ू वहाँ पर पूरी की थी, इसीलिए सारे पिलर एक तरह है, वो दो पिलर सेपरेट बनाए गए हैं। लोगों को ज़ियारत नहीं कराई जाती, सिर्फ मालूमात वाले लोग पूरा पूछेंगे, हमको पूछेंगे इसके बारे में, तो इसीलिए जो है वहाँ पर जो है रिंग के तौर पर डाला गया। और आज भी जो है, पहले मैं भी जब आया था वहाँ पर रिंग था, वहाँ पर एक जिस तरह हम बकरे को गाय को बांधने के लिए जो रिंग डालते हैं उस तरह वहाँ था, लेकिन वो अब निकाल दिया गया। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले क्या कहते थे, मीनारा देखो चुपके से चूमने का, ये लोगों को हजम नहीं होता यहाँ के सऊदी लोगों को, इसलिए वो सब निकाल करके निशाने के तौर पर रिंग डाला गया। ये हरम के अंदर की खास मकसूद निशानियाँ हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो हरम ये जो पुराना जो ग्रीन यहाँ पे जो रेड कलर का ये जो ये क्या बोलते हैं कमान जो बनाया गया ना, यहाँ पर ये जो कमान नज़र आ रही है, कमान इसीलिए बनाया गया है, सबसे पुरानी मस्जिद है ये। मस्जिद का पुराना हिस्सा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ही और सहाबा इकराम के यहाँ पर घरें थे, इसलिए तुर्की हुकूमत ने ये तमाम चीज़ों को इसी तरह पुराने निशानी तौर पर रखने का हुक्म दिया, तो आज तक जो है इसी तरह यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे निशानी यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोगों को जो है जमजम का कुआँ मालूम नहीं, जमजम का कुआँ कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन सही परफेक्ट जगह जमजम का कुआँ जहाँ आप जा कर के मकाम इब्राहिम जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान से लेटा करके ये जो मकाम इब्राहिम का जो हिस्सा है ना, वहाँ पर जमजम का कुआँ है। मकाम इब्राहिम है, वहाँ पर जमजम का कुआँ है। वहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी ले जाकर वहाँ सुला करके हुज़ूर का सीना चाक करके वहाँ पर हुज़ूर को गुस्ल दिया गया था, उस जगह हुज़ूर को गुस्ल दिया गया था। आपने सुना होगा मेराज की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चाचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी के घर में सो रहे थे। ये देखो सारे जो मीनार नज़र आ रहे, इधर पिलर नज़र आ रहे, सारे पिलरों को ऊपर रखा गया। वहाँ पर देखो आप दावे तरफ दो पिलरों को बंद किया गया, सीधे तरफ देखो दो पिलर छुपाए रखे, देखे दो पिलरों को पर्दा डाल के उजला सफ़ेद कपड़ा डाल के नजर आ रहे हैं। वो सारे जो दो पिलर है वो हज़रत उम्मे हानी का घर था, वहाँ पर हुज़ूर सो रहे हैं। वो उम्मे हानी का घर था जहाँ हुज़ूर सो रहे थे, उस जगह से उठा लेकर ला करके हज़रत जिब्राइल इस जगह सुला करके वहाँ सीधे जाने मकाम इब्राहिम के पास जमजम का कुआँ है, वहाँ से पानी ले जाकर ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಜರತ್ ಜಿಬ್ರಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮಾಂತರ ಇದ್ರ ಇದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ನೂಹ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಏನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶವಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ, ಇದನ್ನ ಅವರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮರು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ತಂದೆ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಕಾಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತಿದೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಂತಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಕಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮೃದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲಿನ ಆ ಗುರುತುಗಳೇನಿದಾವೆ, ಅದರ ಕಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಬಾದು ಬಾಗ್ಲೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದು ಕಾದ ಒಂದು ಚಾಂದ್ ಟೈಪ್ ಅದು ನಿಂದಿರಿಸಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಕಾರ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಂಗಾರದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ಏನು ಬಾಗಿಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತಜಿಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 70,000 ಮಲಾಯಿಕಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಲಾಯಿಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇಳಿದಿರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದಿನಾಲು ಇಳಿದಿರ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾವು ಆ ಮುಲ್ತಜಿಮ್ ಬಾಗಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ದುವಾ ಮಾಡಿರಿ, ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಅಲ್ಲಾಹನೇನಿದೆ ಆ ದುವಾವನ್ನು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಕೀಮ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸದಾ ಕಾಬದ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನಿದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಿಚ್ಚಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಿದೆ ಆ ಹತೀಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾವು ಹೋಗಿ 2 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಏನು ಪುಣ್ಯ ಇದೆ, ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ಪುಣ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹತೀಮ್ ಕಾಬ. ಆಮೇಲೆ ರುಕ್ನಿ ಯಮಾನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಇದೇ ಮೂಲೆ
ಈ ಮೂಲಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಗೋಡೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರುಕುನೆ ಯಮಾನಿ ಅಂತಾರ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನೂ ದುವಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗಲಾಗ ಇದೇ ಮೂಲೆ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಮೂಲೆ ಬಂದು ಹಜರೆ ಅಶ್ವಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಬೆಳ್ಳಿ ತರ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ತಂದಿದ್ರು, ಬಹಳ ಬಿಳುಪಿತ್ತು ಕಲ್ಲದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮುದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಜೀಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಯಾರು ಹಾಜಿ ಉಮ್ರಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನಿದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು. ಅದು ಇವಾಗ ಕರ್ಗಾಗಿದೆ, ಪಾಪ ಹೀರ್ತಾ ಏನಿದೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಕರ್ಗಾಗಿದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದಿರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ, ನಾವು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತಾಕತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಭಾಳ ಇದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ತಾವು ನೀವು ಜಾರತನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. सामने पढ़ो, बताते हैं आप हंसी में ताप बोल उसे लगता है अंदर 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 जाके पढ़िए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सूफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो काफ़िला मक्का मुकर्रम में जो रुका हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज दोपहर का लंच का इंतज़ाम इस अंदाज से करा हुआ है. देख सकते हैं ये सलाद और रोटी और जीरा राइस, बैगन की सब्जी, दाल, मच्छी का सालन, चिकन चिल्ली, शीर कुरमा, पानी, रूह अफ़ज़ा, चाय, कॉफ़ी का इंतज़ाम करा हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह. और ये बैठने का इंतज़ाम है. ये हमारे अब्दुल भाई. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह, मदीने पाक से सूफ़ी टूर एंड ट्रैवल्स के ज़ायरीन बख़ैर आफ़ियत मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं और उनके रहने के लिए ये अज़ीमुशान होटल है और इस होटल का ये रूम है, आप देख सकते हैं. चार लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए होटल होता है. सूफ़ी टूर एंड ट्रैवल्स के ज़ायरीन के लिए ये होटल दिया जाता है और ये रहने के लिए ये रूम है. और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे बैठे आप हरम शरीफ को लाइव देख सकते हैं. सुभान अल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सूफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो हाज़रीन मक्का मुकर्रम में जो रुके हुए हैं, आज 6 तारीख का रात का डिनर का इस अंदाज से इंतज़ाम करा हुआ है. ये फ्रूट्स और रोटी और दही, सलाद, जीरा राइस, सब्जी, रसम, दाल, पालक चिकन, शामी कबाब, पानी, रूह अफ़ज़ा, कॉफ़ी, चाय. अल्हम्दुलिल्लाह. सुबह 8 बजे